गुड एमसी भारत, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी प्यारी लवली यूनिवर्सिटी डॉक्टर श्री DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट फेसबुक पेज पर। क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? वाह कृष्णदत्त गौतम जी, स्वागत है आपका। राजेश त्रिपाठी जी, स्वागत है सर। गुरु जी, आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर। बिंदु ठाकुर जी, मीरा यादव जी, वाह स्वागत है। इफ्तिखार साहब, वाह बहुत सहयोग रहता सर आपका। पशुपति झा जी, अजय सिंह जी, वाह। अरे मनीष सर, गुड एमसी भारत, गुड एमसी। मैं भी आप सभी एनर्जाइज हैं आज, जैसा कि हर बार की तरह। मोस्ट वेलकम ग्रेटेस्ट सिस्टर हेवा खान जी, हमेशा एक बड़े भाई की तरह आपने हमको संभाला है लोगों के लिए। भले ही आप फीमेल हैं, लेकिन मेरी नज़र में आपके जैसा जोश और आपके जैसा संस्कार मैंने कहीं नहीं देखा। स्वागत है आपका। थैंक यू मनीष सर, थैंक यू राजेश जी, वाह। सोएब रजा जी और हमारे प्यारे अशोक कुमार यादव जी, वाह ग्रेट अशोक सर। राज बहादुर पाल जी, स्वागत है आप सभी का। तो जब तक आप सभी की प्यारी लवली टीम अभी रूबरू होने वाली है, शैलेंद्र मिश्रा जी स्वागत है आपका, तब तक एक जोरदार जबरदस्त, कहते हैं ना कि विजय सिंह जी स्वागत है। आशीष शर्मा सर मोस्ट वेलकम। संजय शाह जी मोस्ट वेलकम। बहुत फटाफट से बड़ी तेजी से लोग आ रहे हैं और आप सभी का प्यार दुलार के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। और हम एक शानदार जानदार, कहते हैं ना कि मुश्किलों से लड़ने के लिए एक एम्पावर चाहिए, एक पावर। तो ऐसा ही कुछ लाइनें हम गुनगुनाते हैं। तब तक अभी सभी साथियों का आह्वान करते हैं, बस 1 से 2 मिनट। चलिए, शानदार म्यूजिक के साथ आप सभी का स्वागत है आज। बहन जी कहती ही ना, डटे रहो, दिखते रहो, सीखते रहो। गोपाल मिश्रा जी स्वागत है। विनोद जी मोस्ट वेलकम। बिल्कुल, आज अपलाइन दोस्त दूर होगा। लोग तो रास्ता रोकेंगे, बढ़ते हुओं को टोकेंगे, बढ़ते हुओं को टोकेंगे। तुम ना रुकना, चलते जाना, तूफानों से लड़ते जाना, लड़ते जाना, लड़ते जाना। कर्मवीर तुम चलते चलो। वाह, फटाफट से टीम को शेयर करें, क्योंकि आज बातें थोड़ी लंबी हैं, समय थोड़ा लेंगे, तो ऐसा ना हो कि कुछ साथी चूक जाएं, कुछ छूट जाएं। तो उन सबका आह्वान है और उन सबको फटाफट से शेयर करें आप। हिम्मत से तुम करना पार, हिम्मत से तुम करना पार। लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना, मंजिल को है तुमने पाना। स्वागत है दुबे जी। कर्मवीर तुम चलते चलो। राज सर स्वागत है। मोस्ट वेलकम संजय कुमार उपाध्याय जी। मुश्किलों को हरा के चलो, दिल में आग लगा के चलो, दिल में आग लगा के चलो। समय को कभी भी ना व्यर्थ गवाना, सपनों को है तुमने पाना, तुमने पाना, तुमने पाना। कर्मवीर तुम चलते चलो। रजत मंडल जी मोस्ट वेलकम। वाओ, अभिषेक श्रीवास्तव जी स्वागत है आपका।
वाह। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभिषेक कश्यप आप सभी का स्वागत करता हूं। जन्म स्थान जन्मस्थली चित्रकूट और कर्मभूमि समस्त हिंदुस्तान। तो एक बार फिर आप सभी को दिल से गुड टाइम सी भारत। प्रियंका जी स्वागत है, आजाद जी आपका स्वागत है। तो साथियों, बहुत से लोग आए और गायब भी हो गए। जानता हूं कुछ को पता था कि आज संजीवनी पिलाया जाएगा, थोड़ा सा कड़वा रहेगा। जानते हैं दोस्त, बहुत सी मीटिंग्स, बहुत से सेशन, और अभी जैसा कि देख ही रहे हैं लगातार आरएस प्रोग्राम चल रहे हैं और लगातार ये सब कुछ जानने को मिल रहा है कि हमें क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। और इसी जोश और जुनून के बीच आज कुछ चीजें लेकर के आया हूं कि हमें क्या नहीं करना है। साथियों, करने के लिए तो बहुत कुछ है और बहुत जगह से हम सीख लेते हैं और जान करके भी नहीं कर पाते हैं, है ना। सीख तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन कर नहीं पाते, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, जीवन में उतार नहीं पाते, जिसकी वजह से सफलता हमारे करीब आ नहीं पाती। तो दोस्त, एक बड़ी प्यारी सी लाइन है, करने के पीछे बात आ गई है तो क्या करना है। मैं एक छोटा सा सेंटेंस दूंगा, मैंने सीखा है कहीं से कि जो आपको आता है और जो आपको भाता है और जो बाजार चाहता है, जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो इतना रुपया आता है कि संभाल नहीं पाता है। बात को समझिएगा। जो आपको आता है, आपको क्या करना आता है, और जो आपको भाता है, आपको अच्छा क्या लगता है, और जो बाजार चाहता है, यानी जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो इतना रुपया आता है कि बंदा संभाल नहीं पाता है। तो मेरे दोस्त मनोज जी मोस्ट वेलकम, अमन गुप्ता जी स्वागत है आपका। तो साथियों, हर बार बताया जाता है कि रुपया कैसे कमाएंगे और हमेशा सीखा जाता है कि कैसे आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज कुछ चीजें लेकर के आया हूं मैं कि देखिए, जबकि मेरा टॉपिक होता है रिक्रूटमेंट का, कैसे हम नए साथियों से कैसे अपनी टीम को बड़ी कर सकते हैं, और अभी भी उसमें कुछ चीजें बाकी हैं और आगे मैं लेकर के आऊंगा। लेकिन वक्त की नजाकत, समय, ऑफर्स और जो माहौल है, आरएस से भरा हुआ जोश का जो माहौल है, उस बीच कुछ चीजें समझनी है कि हमें क्या नहीं करना है। किस गलती की वजह से बिजनेस डाउनफॉल में जाता है, किन गलतियों की वजह से एक बेहतर से बेहतर, एक योग्य लीडर भी सफल नहीं बन पाता, एक योग्यता से भरा हुआ इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। तो हमें क्या नहीं करना है, आज नहीं करने पर बात होगी। और जो भी साथी आज नहीं आए हैं ना, उनको वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और मुझे मालूम है कि बहुत से लोग नहीं आएंगे, क्योंकि आज कुछ ऐसी बातें होने वाली हैं कि वो सामने आकर के बात नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे। तो हो सके तो आज का सेशन उन लोगों को जरूर शेयर करिएगा जो ये गलतियां कर रहे हैं, और अपनी टीम को हमें आगे लेकर के जाना है। इसलिए नहीं कि हमें टीम को बचाना है ना, हमारी टीम तो बचेगी। क्योंकि बचेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो योग्य है ना, जो कभी गलती नहीं करता, उसकी टीम को कोई हरा भी नहीं सकता, कोई छू भी नहीं सकता है। तो दैट्स, हम ऐसी कौन सी चीजें हैं, कौन सी हरकतें हमें नहीं करनी है जिसके कारण कम समय में, यानी हमारा टाइम लॉस ना हो। समय बहुत कीमती है, क्योंकि जब हमारे गुरुदेवों ने, डॉक्टर श्री ड्रियन सिंह जी ने, डॉक्टर श्री अजय जी शर्मा जी ने, आदरणीय ग्रेटेस्ट श्री जसवीर सर ने जब इस सिस्टम को अपनाया था, जब बिजनेस को शुरू किया था, तब कुछ नहीं था, गड्ढे ही गड्ढे थे, पथरीला रास्ता था। आज तो हाईवे है, और इस हाईवे पर भी, दीपक पासवान जी स्वागत है आपका, इस हाईवे पर भी अगर हमें समय लग रहा है तो क्यों लग रहा है, कौन सी गलतियां कर रहे हैं कि इस हाईवे पर भी हम स्पीड से नहीं बढ़ पा रहे। उन गलतियों को जानकर समझकर नहीं करना है। वो बातें जो पिछले 2 से 3 साल में जो मेरा अनुभव रहा, और मैं जिन महान शख्सियत के साथ आज इस क्राउन प्रेसिडेंट की यात्रा पर आगे बढ़ रहा हूं, उनका 7 से 8 साल का अनुभव है। तो टोटल 10 साल के अनुभव से आज कुछ चीजें लेकर के आ रहा हूं। पिछले 10 साल के अनुभव से कि डायरेक्ट सेलिंग में कौन सी गलतियां लीडर करता है, एक नया व्यक्ति या पुराना व्यक्ति कौन सी गलती करता है जिसकी वजह से उसका बिजनेस डाउनफॉल में जाता है। वो गलतियां हमें नहीं करनी है दोस्त। हमेशा हम बताते हैं हमें क्या करना है, कैसे आगे बढ़े, लेकिन आज बताऊंगा कि किन गलतियों की वजह से, किन ठोकरों की वजह से हमें चोट लग सकती है
और हम यानी लूडो का गेम है, ऐसा नहीं कि 99 वाला सांप काटे और हम वापस 2 पे आ जाएं। वो गलतियां नहीं करनी है दोस्त। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला काम, सबसे पहली गलती क्या होती है हर एक डायरेक्ट सेलर से, हर एक एसोसिएट से? वो ये है डाउन रिक्रूटिंग। डाउन रिक्रूटिंग का मतलब समझ रहे हैं? डाउन रिक्रूटिंग, हम नए लोगों को लाते हैं। डीके त्रिवेदी सर स्वागत है सर, गुरुजी आपका स्वागत है। तो डाउन रिक्रूटिंग क्या है? यानी अपने से कम शिक्षित, अपने से कम योग्य, अपने से कम आय वाले और अपने से कमजोर लोगों को ही टीम पर लाना। ऐसा क्यों होता है? हम अपने से योग्य, अपने से ज्यादा योग्य, अपने से ज्यादा अर्निंग करने वाले, अपने से ज्यादा समझदार, अपने से ज्यादा एजुकेटेड और अपने से ज्यादा समाज में जिनका एक वैल्यू है, हमसे ज्यादा जिनकी वरीयता है, ज्यादातर लोग उनके पास नहीं जाते। और जाते किन के पास हैं? जो आसानी से एसोसिएट की बात सुन लेता है, आसानी से जो हमारी बात मान, यानी हमसे जो कमजोर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इन लोगों को मत लाइए, लाना है, सबका स्वागत है, लेकिन ज्यादातर फोकस उन लोगों पर होता है जिन पर हमारा नियंत्रण, जो हमसे कमजोर होते हैं। अपने से कमजोर लोगों को लाइएगा तो क्या होगा? एक कमजोर टीम ही तो खड़ी होगी। और जब आप अपने से गुणी लोगों को लाएंगे, अपने से ज्यादा सफल लोगों को लाएंगे, अपने से ज्यादा एजुकेटेड लोगों को लाएंगे, अपने से ज्यादा जो समाज में जिनका एक बेहतर स्तर है, उन लोगों को जब आप अपनी टीम पर लाएंगे, तब बिजनेस कहां जाएगा? तब बिजनेस आसमान की ऊंचाइयों पर जाएगा। और ऐसे लोग, आगे बताऊंगा ऐसे लोगों से क्या फायदा है। ये सारी चीजें आज जो सारे 12-13 जो टॉपिक्स हैं वो इसी पर हैं कि जब आप अच्छे लोगों को लेकर के आते हैं ना, तो एक बेहतर टीम खड़ी होती है, आपका समय बर्बाद नहीं होता है। अगर आप अनस्किल्ड लोगों को लाना है, सबको लाना है, क्योंकि वो हमारे यूजर्स हैं, हमारा टर्नओवर क्रिएट करेंगे और उनसे ही हमें ऐसे लोग मिल जाएंगे। लेकिन टाइम कहां देना है? एजुकेशन पर काम कहां करना है? बेहतर स्किल वालों पर। बहुत से लोग हैं, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा कि मैं ऐसे लोगों को जो हमसे कमजोर उनको लाने के लिए नहीं, मना नहीं कर रहा हूं। या तो उन्हें हम ऐसा योग्य बनाएं। मोहित गोस्वामी सर स्वागत है सर, बहुत कुछ सीखा है आपसे, आज आपको देखकर दिल से खुशी हो रही है सर। तो ऐसे लोगों पर टाइम, हमें अपना समय कहां लगाना है? हम सोचते हैं बंदा गरीब है, कमजोर है, इसको जरूरत है, अगर इसको हम सिखा देंगे, बता देंगे, जगा देंगे, तो हो सकता है इसके जीवन में बेहतर हो जाए और ये गरीबी से अमीरी की ओर आ जाए। मेरे दोस्त, पूरे हिंदुस्तान की एक समस्या है, पूरे हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी समस्या है। वो क्या? पूरा जितना भी गरीब है ना, वो अपने आप को गरीब मानता ही नहीं कि मैं गरीब हूं। अगर उसको बोलो कि गरीबी हटाने के लिए हमें ये काम करने हैं, हमें अमीरों वाली हरकतें करनी हैं, तो बोलता है जाने दीजिए सर, मैं गरीब कहां हूं, मेरा गुजर बसर तो हो ही रहा है। मेरे पास इतना मस्तिष्क तो है कि मैं 10,000 15,000 में वो कलाकारी सीख गया हूं कि मैं अपने परिवार को पाल लेता हूं। 10 से 15,000 में, 20,000 में आज अगर मैं अपने परिवार को चला ले रहा हूं, मैं अपनी वो एक कलाकारी सीख गया हूं कि कैसे मैनेजमेंट करना है। वो अपने आप को बहुत ग्रेट मानता है, बहुत समझदार मानता है। अब बताइए, ऐसे लोगों पर अगर हम टाइम देंगे, ऐसे लोगों पर अगर हम टाइम देंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? क्या सारी जिंदगी उनको सिखाते रह जाएंगे, बताते रह जाएंगे? और जो लोग काबिल हैं, हम उनसे बात नहीं करते, हम डरते हैं उनको फोन लगाने में, उनकी प्रोस्पेक्टिंग करने में। क्यों? क्योंकि हमसे समझदार है, हमसे सीनियर है, हमारी बात वो सुनता नहीं है जल्दी, तो हम डरते हैं। हम जाते कहां है? जहां इजी होता है, जहां आसान होता है, जो व्यक्ति आसानी से हमारी बात सुन लेता है, उसके पास जाते हैं, उसको बताते हैं, उसको समझाते हैं। और रिजल्ट क्या आता है? वो छोटी समझ का इंसान बात बात पे तुनकता है आपसे। कंपनी ने ऐसा कर दिया, कंपनी ने 5,000 क्यों कर दिया, आउटलेट को 1,000 क्यों कर दिया, आउटलेट के ऑनर को 1,000 का बिलिंग क्यों कर दिया, फ्रेंचाइजी को 2,000 क्यों कर दिया, टीडी को 3,000 क्यों कर दिया।
सर ये 5,000 का ऑफर क्यों लेके आए, 1,000 वाला क्यों बंद कर दिया? अरे उसके दिमाग में कुछ बड़ा है ही नहीं। और बड़ा क्या सोचता है, मुझे बिना काम किए हुए 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया आ जाए। नहीं होगा। यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा मैं, एक बड़ी प्यारी एक लाइन है। हमेशा लक्ष्मी के पीछे लोग भागते हैं ना, बोलते गरीब आदमी पैसा चाहिए, गरीब आदमी पैसा चाहिए। लोग मानसिकता से गरीब हैं, तो ऐसे लोगों को चूज करना है हमें। बहुत से लोग हमारी टीम पे भी हैं, सबकी टीम पे आ चुके हैं जो डिस्टर्ब करते हैं। समय उन लोगों पर लगाइए, डाउन रिक्रूटमेंट नहीं करना, और हमेशा उन लोगों पर समय लगाइए जो वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं, जिनके जीन्स में अमीर बनना है, जिनके जीन्स में अमीर बनना है दोस्त, उन पर समय लगाना है हमें। बड़ी प्यारी लाइन है। हमेशा कहते हैं ना लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, भागते हैं लक्ष्मी के पीछे। लेकिन मुझे बताओ लक्ष्मी है किसकी? लक्ष्मी तो नारायण की है ना। आपको कैसे मिल जाएगी? लक्ष्मी तो नारायण की है, आपको कैसे मिल जाएगी? हां, महालक्ष्मी आएगी जरूर, लेकिन कब? जब नारायण वाले गुण होंगे, जब नारायण बनेंगे। नर से नारायण बनने की जो प्रक्रिया है, एक सेशन में बता चुका हूं, बात कर चुका हूं इस टॉपिक पे। नर से नारायण की ओर जब चलेंगे, जब छल, द्वंद, जब धोखा, जब होशियारी, ये सब कुछ कर दो, वास्तव में जब इंसानियत आएगी, वास्तव में जब इंसान इंसान के काम आना शुरू करेगा, वास्तव में जब हम, हमारे लिए किसी के लिए पीड़ा होगी, क्या सोचते हैं, किसी का नुकसान करके, किसी को बरगला करके, ये नारायण के गुण हैं। साधारण चरण स्पर्श गुरुदेव, ये नारायण के गुण हैं। बिना नारायण के गुण के महालक्ष्मी कैसे आ जाएगी? समझिएगा, नर से नारायण की ओर जब बढ़ेंगे तब महालक्ष्मी आएगी। टॉपिक नंबर 2 चलते हैं। समय थोड़ा सा इजाजत नहीं देता है। साधारण नमन गुरुदेव, आज आपसे जो कुछ सीखा है, आपसे जो कुछ अनुभव मिला है, उसको देने का प्रयास कर रहा हूं। कहीं कोई चूक हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हूं सर। फ्री ज्वाइनिंग नहीं करनी। टॉपिक नंबर 2, जो करते हैं, यानी हमें जो नहीं करना वो बता रहा हूं आज। फ्री ज्वाइनिंग नहीं करनी दोस्त। हम जाते हैं, बात करते हैं, सर ये फ्री है। एक बार बता चुका हूं, आप जब ऐप को भी देते हैं ना, अपने ऐप को, किसी के मोबाइल पे ऐप जब इंस्टॉल कराते हैं, तब भी बताना ये करोड़ों का ऐप है और आपको ये रजिस्ट्रेशन के साथ मैं रिक्वेस्ट करके कंपनी से फ्री दिलवा रहा हूं। ये फ्री नहीं है, ये करोड़ों का एप्लीकेशन है जिससे बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा होगा। हम फ्री बताते हैं, अरे सर जाइए प्ले स्टोर पे आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं, उसका एक वैल्यू है। एक आईडी पर कंपनी खर्च कर रही है, और फ्री ज्वाइनिंग नहीं। आप कई बार बताया गया है, गुरुदेव बता चुके हैं, सारे सीनियर्स आकर के बता चुके हैं कि हमें परफेक्ट कस्टमर पे काम करना है। 5,000 बिजनेस वॉल्यूम कैसे आएगा? परफेक्ट कस्टमर पे काम करना है सबसे पहले। लेकिन अब होता क्या है, फ्री क्यों बताना पड़ता है, समझिएगा। एक बड़ी प्यारी पंच लाइन है, जो भी आपका कस्टमर है ना, वो सबसे पहले आपको खरीदता है, फिर कंपनी को, और फिर प्रोडक्ट को। तो मेरा ड्रेस कैसा है, क्यों हमें फ्री क्यों देना पड़ता है? क्योंकि हम तैयार नहीं है। और अगर हम पूरी तैयारी से जाएं तो कभी भी फ्री नहीं होता। हमेशा पहले आपको पसंद करेगा, फिर कंपनी पसंद करेगा, और फिर प्रोडक्ट। और हमें बताना भी इसी तरीके से है। एटीट्यूड, नजरिया, लैंग्वेज, डेमोस्ट्रेशन, कंपनी प्रोफाइल, फिर प्रोडक्ट, फिर बिकेगा। फिर आपको, यानी सेल तब तक सेल नहीं मेरे दोस्त जब तक रुपया हाथ में नहीं आ जाता। ध्यान रखिएगा इस बात को। सेल तब तक सेल नहीं है जब तक रुपया हाथ में नहीं आ जाता है। आप सिर्फ ऑर्डर लेकर के आ गए, आपसे ज्वाइनिंग लगा करके आ गए हैं, आपने प्रोडक्ट नहीं दिया है, आपने प्रोडक्ट दे करके पेमेंट नहीं लिया, तो भी वो सेल नहीं है। आगे हम आएंगे इस टॉपिक पर, आगे और एक पॉइंट है उस पर बताऊंगा, इस पर विस्तार से। तीसरी गलती क्या करते हैं, तीसरी सबसे बड़ी गलती, लोग जो आज बिजनेस ड्रॉप कर रहे हैं ना, जिन लोगों को आईएमसी में मजा नहीं आ रहा, वो गौर से देखेंगे ये सारी गलतियां वो कर रहे हैं।
जिनको मजा नहीं आ रहा। और अब तक का अनुभव है, 10 साल के अनुभव में बता दूं, जिन लोगों को मजा नहीं आया, छोड़ करके गए हैं ना, आज वो वहां भी सुखी नहीं है, आज वहां भी कुछ नहीं कर पाए। और एक बात और बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि किसी कंपनी का लीडर है और हम उसके पीछे टाइम देते हैं, उसको तराशते हैं, लेकर के आते हैं, इंतजार करते हैं। मेरे दोस्त, अगर वो वहां, मैं बांदा की भाषा में बताऊं, बुंदेलखंड की भाषा में, अगर वो वहां कुछ उखाड़ नहीं पाया तो यहां भी कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। जो यहां कुछ उखाड़ नहीं पाया वो वहां भी कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। बात समझिएगा, ये फैक्ट है। बहुत से लोगों को देखा गए, बहुत से लोगों को देखा आए, कुछ नहीं। जब तक ये गलतियां करेंगे नहीं होने वाला। तीसरी गलती क्या करते हैं? बिना स्ट्रक्चर के, बिना टीम स्ट्रक्चर के लेवल अचीव कर लेंगे। मेरे दोस्त, जब तक आपका टीम स्ट्रक्चर तैयार नहीं है तो आप लेवल क्यों अचीव करते हो? ये बिजनेस धैर्य का है। धैर्य के साथ लोगों को तैयार करना है। धैर्य के साथ स्पेस पर लाने में लोग संकोच करते हैं। अभी भी बहुत से लोगों ने शेयर नहीं किया। क्यों? अभिषेक जी का नाम हो जाएगा, डॉक्टर श्री DN सिंह जी का नाम हो जाएगा, हेबा जी का नाम हो जाएगा, मेरा क्या होगा? मेरे दोस्त, तेरा टीम बढ़ जाएगा। मेरे दोस्त, तेरा टीम जो गलती कर रहा है वो बढ़ जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। मेरे दोस्त, बात समझने की है। गुरुजी हमेशा कहते हैं अपलाइन को सब मानते हैं, अपलाइन की कौन मानता है? सिस्टम को सब मानते हैं, सिस्टम की कौन मानता है? राम को तो सब मानते हैं यार, राम की कौन मानता है? समझिएगा बात को। टीम, जब तक टीम स्ट्रक्चर और टीम से कम्युनिकेशन, एक बेहतर कम्युनिकेशन के बिना अगर आप लेवल अचीव कर भी जाते हैं ना, तो रुपया नहीं आएगा। रुपया नहीं आएगा तो फिर आप अपलाइन को दोष दोगे, कंपनी को दोष दोगे, आपके लिए IMC बेकार हो जाएगा। आप इधर उधर मुंह मारना शुरू कर दोगे। समझिएगा, स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। बिना स्ट्रक्चर के अचीवमेंट नहीं लेना, यह गलती नहीं करनी। बहुत से लोग पिन के लिए, कंपटीशन को लेकर के, कि फला व्यक्ति, बहुत से लोग आए, मैं देखा, मैंने इसी चित्रकूट में काम, मैं नाम नहीं लूंगा, काम स्टार्ट किया, सब कुछ किया, लेकिन बहुत से लोगों को जुनून आया, मैं चित्रकूट का पहला। हमको जुनून नहीं आया, मैं फला जगह का पहला बनूंगा। हमको पहला बनने का शौक नहीं है। हम यहां आए हैं एक बेहतर इंसान बनने। अगर IMC में रियल में रुपया कमाना है तो पहले बेहतर इंसान बनना पड़ेगा, पहले बेहतर इंसान बनना पड़ेगा। IMC में आए हो मेरे दोस्त, आयुर्वेदा में आए हो, जरा सोचो, जरा सोचो। चौथी गलती है तो बिजनेस वॉल्यूम होल्ड कर लेंगे। बिजनेस वॉल्यूम होल्ड नहीं करना मेरे दोस्त। आज का खाना आज ही खाना पड़ेगा, कल खाओगे नुकसान कर जाएगा। जैसे एक बासी रोटी नुकसान करती ना, वैसे बासी बिजनेस वॉल्यूम भी नुकसान करता है। नहीं करना, ये गलती कभी नहीं करनी। जो नहीं करना आज वही बताऊंगा, वो गलती नहीं करनी मेरे दोस्त। बिजनेस वॉल्यूम कभी होल्ड नहीं करना है, कभी भी नहीं। जो आज है वो तुरंत आज ही होगा। आज का खाना आज खाएंगे, कल फिर खाएंगे। जब रेगुलर खाएंगे तब सेहत बनेगी। आज भूखे रह जाएंगे, रख लेंगे और कल इसको खाएंगे तो कितना सेहत बना लेंगे। फिर मानसिकता भी गलत हो जाएगी। मेरे दोस्त, गर्व करिए, IMC में है, आयुर्वेदा में है। WHO चीख चीख के बोल रहा है 2025 आते आते भारत की 87% आबादी को कैंसर होगा, और हम लगे पड़े हैं हाय रुपया, हाय रुपया, हाय रुपया। सिर्फ रुपया चाहिए, सिर्फ रुपए के लिए इधर उधर गलत सलत काम करना। मेरे दोस्त, नर से नारायण की ओर जाना पड़ेगा। एक बेहतर स्किल के साथ, एक बेहतर कम्युनिकेशन के साथ, एक बेहतर टीम स्ट्रक्चर के साथ, बेहतर एटीट्यूड के साथ, सही मानसिकता के साथ, अपलाइन के साथ, सिस्टम के साथ, कंपनी के साथ, एक एक प्रोडक्ट के साथ, एक एक ऑफर के साथ, सब कुछ एक साथ, सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। इसीलिए नारायण के पास 4 भुजाएं हैं, सारा सब कुछ मैनेज करने के लिए। मैनेज कर पाते हैं क्या? बिना मैनेज किए रुपया चाहिए, शॉर्टकट, सिर्फ रुपया। मेरे दोस्त, गर्व करिए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आयुर्वेदा की क्रांति में है हम आप। कभी इस क्रांति का भी तो हिस्सा बने। क्यों अंधी दौड़ में भागना है? क्यों रुपए के लिए किसी का नुकसान करना है? बिजनेस वॉल्यूम होल्ड करना है? TD आउटलेट ले लिया है तो आप बिजनेस वॉल्यूम किसी का रोक करके किसी को बेच देना है? ये सारी गलतियां क्यों करते हैं? सोचिए,
आज पूरा हिंदुस्तान बीमारी के मुहाने पे पड़े, एक ऐसी भयानक बीमारी। अभी क्या हुआ, अभी तो कोविड था, जान गए सब कुछ हो गया। जी हाँ, लाइनें आ रही, महाभारत, बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। उस युद्ध की तैयारी, क्या तैयारी है हमारी, क्या तैयारी उस युद्ध की। 2025 आते आते 87% लोग कैंसर के शिकार होंगे और हम लगे पड़े हैं। सर 5,000 क्यों कर दिया, सर मेरा टीम, मेरा अपलाइन ऐसा, सर ये प्रोडक्ट, अरे कहां लगे पड़े हो, जरा सोचो। तिरंगा लगा दिया ना अपने छत पे, हर घर पे तिरंगा लगा दिया ना। देश के लिए क्या किया, हर सबने सेल्फी डाली। मैंने एक पोस्ट डाला था, मेरा भी मन किया तिरंगा पकड़ के। मैं 14 अगस्त को गया था, सिर्फ वीडियो बनाया, सिर्फ फोटो खींचा, तिरंगा पकड़ के फोटो नहीं खिंचाई। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने अभी अपने देश के लिए कुछ किया नहीं, अभी कुछ किया नहीं। मेरे दोस्त, देश के लिए किया क्या है? सिर्फ पैसा चाहिए, आईएमसी में आने के बाद सिर्फ पैसा। अरे ईश्वर ने इस काबिल, इस ईश्वर का दिया हुआ तोहफा है कि आप इस काबिल बन पा रहे हैं कि देश के लिए कुछ कर पा रहे हैं। इस मिट्टी के लिए कुछ कर पाने का जज्बा चाहिए, कुछ देने का मौका है मेरे दोस्त, और लगे हैं सिर्फ पैसा चाहिए। इसका टीम तोड़ दूं, इसका बिजनेस वॉल्यूम होल्ड कर दूं, कितना बना लेंगे मेरे दोस्त। पहनना क्या है हमें, क्या पहनोगे आप? यही सफेद शर्ट, नीला पैंट, टाई, सूट, बस ना। सोने का कोट तो नहीं पहन लोगे, चांदी की शर्ट तो थोड़ी पहन लोगे। और खाओगे क्या, खाओगे क्या? वही रोटी, वही सब्जी, वही आयुर्वेदा ही तो खाओगे। इसके अलावा अगर अनर्गल खाओगे तो फिर गया, फिर तो 87% में एंट्री अभी हो जाएगी। हाँ? मेरे दोस्त, फ्री की ज्वाइनिंग नहीं, बिजनेस वॉल्यूम होल्ड करना नहीं। तीसरा, अभी ट्रिप और ऑफर जो चलता है ना, उसको अचीव करने के लिए गलत तरीका अपना लेना ना। कोई भी ट्रिप, कोई भी ऑफर कंपनी से आता है, उसको गलत तरीके से अचीव नहीं करना, उसको गलत तरीके से अचीवमेंट नहीं करना ना। किसी का बिजनेस अपने में कटवा करके, किसी की टीम को अपने में लेकर के ना, गलत तरीके से कभी भी। अगर मर्दानगी है, अगर वास्तव में मां का दूध पिया है ना, स्वयं मेहनत करके। कैसे? देखो, रिटेल भी एक पार्ट है, हमें नेटवर्क तो बनाना ही बनाना है, लेकिन रिटेल भी एक पार्ट है। क्या हम रिटेल करते हैं? नहीं करते, रिटेल नहीं करते। इसे 5,000 के लिए इधर उधर देखते हैं। अगर हम रिटेलिंग पर फोकस कर जाएं तो हर ऑफर, हर ट्रिप बड़े आराम से अचीव होगा। और सबसे बड़ी गलती मालूम कहां करते हैं? एक फॉल्ट बताता हूं आज मैं, एक सबसे बड़ा फॉल्ट क्या होता है। जब भी किसी बंदे के पास जाते हैं ना, तो हम बात क्या करते हैं, मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, हम उसको प्लान बताते हैं, सारी चीजें बताते हैं, आप इतना इतना कर लो तो 10% का लेवल आ जाएगा। ठीक है, बता दिया हमने क्या किया। भैया एक ये हमारा डेंटल क्रीम है, डेंटल क्रीम एमआरपी कितना, 120, डीपी कितना, 95, बिजनेस वॉल्यूम कितना, 25। क्या बताते हैं, सर ये 95 का मिल जाएगा आपको डिस्काउंट में, और अगर आप 10% आपका लेवल है तो बिजनेस वॉल्यूम का 10%, यानी 25 का 10%, ₹2.5 आपके अकाउंट में आएगा। कितना बड़ा फॉल्ट हमने उसको बताया, ₹2.5 बताया ना। लेकिन एक चीज भूल गए, एक चीज क्या भूल गए, 120 का आइटम आपको 95, 120 का प्रोडक्ट 95, ₹25 का सीधा सीधा फायदा। हमने दिखाया क्या, ₹2.5, हम 25 भूल गए, हम 25 भूल गए। अरे वो ₹25 क्या फ्री में दिया था कंपनी ने ना। यहां से रिटेल में मार खा रहे हैं हम। अगर हम उसको ये बताएं, मेरे दोस्त ये 120 का प्रोडक्ट आपको 95 में, यानी सीधे सीधे ₹25 का यही फायदा हो गया आपको। तो कोई बंदा जब रिटेल कर रहा है ना, जब कोई बंदा रिटेल कर रहा है तो उसको ये ₹25 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना। और अगर किसी बंदे का आपने पीसी बनाया, सारी चीजें कर रहे हैं, तो ये फायदा आप क्यों छुपाते हैं उससे? किसी चीज को हम छोटा बना के दिखा रहे हैं कि बड़ा बना के दिखा रहे हैं? एक गलती करते हैं, फॉल्ट कहां करते हैं अभी बताता हूं आगे। एक पॉइंट है यहीं पर, अननेसेसरी हाइप। हम झूठ बोलते हैं, सर इतना इतना कर लीजिए बस तुरंत लखपति करोड़पति तुरंत बन जाएंगे। जो चीज हाइप करनी है उसको हाइप करना है ना।
फिर एक गलती क्या करेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। डॉक्टर बन जाएंगे हम, हमारे पास सारी चीजों का इलाज है, आ जाइए। डॉक्टर बनना है, मार्केटिंग करनी मेरे दोस्त, मार्केटिंग करनी है, एक बेहतरीन सेल्समैन। मेरे को बताओ, बहुत से लोग बोलते हैं, मैंने देखा भी बीच में कुछ कमेंट्स आए, जब बात आई 5,000 हर बार लगातार 5,000, तो लोग मालूम क्या बोले, हाँ हाँ सेल्समैन बना दो, सेल्समैन बना दो। ये देखिए भारत का गरीब आदमी कैसा कमेंट करता है। भारत का एक जन्मजात गरीब, पुरखों से जो गरीब चला आया है, वो कमेंट क्या करता है, हाँ सेल्समैन बना दो। जो छोड़ करके यहां एमसी जा चुके हैं, जिनको समझ में नहीं आया, जिन्हें स्वर्ग का सुख अच्छा नहीं लगा, जिन्हें मदिरा पान करना अच्छा लगा, नरक में चले गए और आज वहां जाकर के रो रहे हैं, वो कमेंट करते हैं कि सेल्समैन बना दो, घर में गोदाम बना दो। वाह वाह मेरे दोस्त, मुझे एक चीज बताओ, एक बात बताओ, भारत के अंदर छोड़ो, पूरे विश्व में सबसे अमीर कौन है? सबसे अमीर कौन है? किसके पास सबसे ज्यादा रुपया है? जो सबसे बड़ा सेल्समैन है, वही अमीर है। आप देख लीजिए, उठा करके देख लीजिए, वही अमीर बना जिसके अंदर सेल्स के गुण थे, जिसको बेचना आया है, वही अमीर बना। और आपको सेल्स से प्रॉब्लम है। जब सेल नहीं करना तो क्या करने आए थे? सेल तो करोगे, किसी भी जगह रहोगे, जॉब में रहोगे, प्रोफेशनल बनोगे, या डायरेक्ट सेलिंग में रहोगे, या कोई बिजनेस करोगे, सेल ही तो करोगे। जॉब भी करोगे तो अपने 8 से 10 घंटे बेचोगे ही तो, किसी को बेचोगे ही तो, अपना स्किल बेचोगे ही तो, सेल ही तो कर रहे हो। और वहां भी मृदुल भाव से ये सारी चीजें जो आज डायरेक्ट सेलिंग में सिखाई जाती है मेरे दोस्त, किसी जॉब में, किसी भी बिजनेस में, कहीं भी जाओगे, ये हरकतें करनी ही करनी पड़ती है। बिना ये सारी हरकतें करे कोई अमीर नहीं बना। बात वही आ गई ना, नर से नारायण की ओर जाना ही पड़ेगा। ये सारे स्किल सीखने पड़ेंगे, सारी हरकतें, ये सारा गेम, ये सारे नियम फॉलो करने ही पड़ेंगे। याद रखिएगा, नेटवर्क और रिटेल दोनों जरूरी है। और रिटेल का मार्जिन आपका अधिकार है, फ्री में नहीं देना। रिटेल का मार्जिन आपका अधिकार है, जरा समझिएगा। अगर डीपी, एमआरपी, बिजनेस वॉल्यूम, सारी चीजें जोड़ देना। मैं एक डॉक्टर के पास बैठा था, बेहतरीन डॉक्टर हैं, उनके पास बैठा, कैलडी के लिए मैंने बात की और मैंने उनको बताया कि सर अगर 1 महीने में 1 लाख रुपया का आप मेरा कैलडी निकाल दें तो सर 66,000 रुपया आपको मिलेंगे। बताओ कौन सी कंपनी में इतना बड़ा मार्जिन है, बता दें मुझे, किस ब्रांड में इतना। जोड़ लीजिएगा साहब, बैठ करके शांति से जोड़िएगा। 1 लाख रुपया का कैलडी अगर निकाल दे तो 66,000 रुपया का बेनिफिट होगा। जोड़िएगा, लगाइए दिमाग, बिजनेसमैन वाला। एक और गलती सबसे बड़ी करते हैं, क्या करते हैं? मनी ट्रांजैक्शन, उधारी। ये नहीं करना कभी भी, किसी टीडी, कभी भी किसी आउटलेट, कभी भी किसी फ्रेंचाइजी, और कभी भी किसी आपस में अपलाइन डाउनलाइन, उधारी बिल्कुल नहीं, उधारी नहीं करनी। लोग उधारी करेंगे। और बता दूं इसके लिए मैं आपको, अगर आप रिटेलिंग में कर रहे हो, किसी को उधार दे रहे हो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप घर जाकर के देख लेना, किसी मंदिर जाना, वहां देख लेना, भगवान धन्वंतरी जो आयुर्वेदा के भगवान है, उनके हाथ में एक आयुर्वेदा की पुस्तक है। उस आयुर्वेदा की पुस्तक को पलटिएगा, पहला पन्ना जैसे ही आप देखोगे, पहले पन्ने पे लिखा है आयुर्वेदिक औषधियां, आयुर्वेदिक दिनचर्या का जो भी है, प्राकृतिक चीजें यदि उधार या फ्री में दी जाती हैं तो उनसे होने वाला शारीरिक फायदा नहीं मिलता। जिसको भी उधार दिया होगा ना, उसको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा होगा, उसको फायदा नहीं हुआ होगा। देख लो क्या गलतियां हो रही हैं, जरा देख लो। 10 साल का अनुभव, गुरुदेव ने सब सिखाया, कुछ सीखा, कुछ गुरुदेव ने सिखाया। मेरे दोस्त, उधार दिया मतलब प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है। अरे कोहिनूर हीरा भी बिना कीमत के ला के किसी को दे दोगे ना, वो ताज में नहीं सजाएगा मेरे दोस्त, वो कीमत नहीं समझेगा। उधार दे दोगे ना, मुंह चुराएगा आपसे, छोड़ के जाएगा ही जाएगा, छोड़ के जाएगा ही जाएगा। करो उधारी, बंदा छोड़ के जाएगा, एक दिन बोलेगा आप बेकार हो, आपका अपलाइन बेकार है, आपका सिस्टम बेकार है, आपका कंपनी बेकार है, हो जाएगा, भागेगा। मत दीजिए उधार, बंद करिए बिल्कुल। एक गलती करते हैं, 7वीं गलती क्या करते हैं? दूसरे एमएलएम की बात करना, दूसरी एमएलएम कंपनी की बात करना, या
नेगेटिव टॉक करना। नेगेटिव टॉक करना। एक बंदा आया था पिछले दिन मेरे ऑफिस पे, रास्ते में मेरी टीम कैनोपी लगाई थी, कैनोपी पे उतरा, मिला, बात किया, नंबर दिया, बोला सर चित्रकूट होके आ रहे हैं, वापसी आएंगे तो मिलेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छा, वो आया बंदा खुश, मेरा टीम का बंदा बड़ा खुश जिसने कैनोपी लगा रखी थी। अरे सर बहुत बढ़िया प्रॉस्पेक्ट मिला सर, लौट के आएगा। मैंने कहा ठीक है आने दो। मेरे मुंह से सिर्फ एक लाइन निकली कि पक्का भाई साहब, पक्का निगेटिव है, आने दो, ऑफिस बुलाओ। बुलाया, बातचीत हुई, पूछा भाई साहब क्या करते हैं? मैं भी सर नेटवर्किंग करता हूं। 3 बार बोला सर प्लान देख लीजिए। मैंने उससे एक सवाल किया, मैंने कहा भाई मुझे ये बता, क्या आईएमसी का कोई लीडर आपसे आज तक टकराया नहीं? वो पिछली बता दो, उसकी हिस्ट्री आपको सुनकर के हंसी आएगी। पिछली वो 5 से 6 कंपनियां कर चुका है, अब वो 7वीं कंपनी में, और कहता है सर मैं 13 साल से सर मैं इस इंडस्ट्री पर हूं। और जीन्स फटी हुई थी, चप्पल स्लीपर हवाई जिसमें मिट्टी लगी हुई थी। सोचिए जरा, साथ में जो बंदा था ना, उसके शर्ट का बटन टूटा हुआ था, और 13 साल से वो नेटवर्किंग कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा भाई साहब अभी आपकी एज क्या है? बोला सर अभी मैं 27 साल का हूं। मैंने कहा यार 13 साल कैसे हो गया आपको? बोले नहीं सर मैं बिल्कुल जैसे ही होश संभाला तैसे ही नेटवर्किंग करो। मैंने कहा यार इसका मतलब मार्केट डस्टर लेके पैदा हुए थे, बहुत बढ़िया। अब मेरे दोस्त बताया उसने अपना अनुभव, यानी अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बात होने लगी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा अभी आपके पास बहुत टाइम है, अभी आपके पास 13 साल का टाइम और है। जब 40 साल के हो जाओगे ना तब मिलना, तब बात करेंगे। अभी आपको बहुत टाइम है, और उछल लो, कूद लो, घूम लो, और 40 के बाद भी अगर डायरेक्ट सेलिंग नहीं समझ में आई तो ईश्वर मालिक है आपका, भटकते रहो। उन्होंने मुझसे 3 बार बोला सर मेरा प्लान देख लीजिए। मैंने कहा आपको आईएमसी का कोई लीडर या तो मिला नहीं, या मिला तो ठीक से आपसे बात नहीं हुई। बोले नहीं सर मुझे मालूम है ना, उससे बढ़िया है मेरे पास। तो मेरे मुंह से सीधा निकला वही जो गुरुदेव ने सिखाया, भैया आईएमसी का प्लान बता दो। बोले सर कभी देखा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं तो कैसे? जब तीसरी बार उसने कहा कि सर मेरा प्लान देखो, मेरे मुंह से सिर्फ एक जवाब आया, मुझे मेरी मां से अपनी आत्मा से ज्यादा प्यार है। मुझे मेरी मां से अपनी आत्मा से ज्यादा प्यार है। बंदा बोला सर मैं चलता। मैंने कहा नहीं, चाय पी के जाओ, आईएमसी की चाय पी के जाओ, कुछ तो लेके जाओ, आए हो दर पे तो कुछ लेके जाओ। मेरे दोस्त कभी भी दूसरी एमएलएम की बात नहीं करने। उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूं जो आज यानी नकारात्मक लोगों के साथ नहीं रहना। मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, ये गलतियां नहीं कर, नकारात्मक लोगों के साथ नहीं रहना, नहीं रहना है। उन लोगों को देखता हूं मैं जिनको अपलाइन ने मदद की, जिनको अपलाइन ने तरासा संवारा, जो भटक रहे थे। जैसा कि शुरू में मैंने कहा कि ऐसे लोगों पर टाइम नहीं देना है, और हो रहा है ऐसा। ऐसे लोगों पर टाइम देने पे आज वो रिजल्ट निकला है। इसलिए बता रहा हूं, उस अनुभव से बता रहा हूं, जो जन्मजात गरीब है, जिसकी सोच छोटी है, उसको कभी भी पैसे से, टीम से, प्रोडक्ट से, सिस्टम से कभी भी मदद नहीं करनी। ध्यान रखिएगा, गुस्से में नहीं कह रहा हूं मैं, ये अनुभव की बात बता रहा हूं, ज्वलंत बात है। अरे क्राउन प्रेसिडेंट जाना है यार, तमाम लोगों की जिंदगी बेहतर करनी है, अपने साथ साथ हजारों लाखों के जीवन को बेहतर करना है। घटिया लोगों पर टाइम देना बंद, बिल्कुल बंद, कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोग जो आकर के कहते हैं मेरे पास नया प्लान है, मेरे पास नहीं, 3 साल 4 साल लेवल अचीव करने के बाद, मुझे अच्छी तरह याद है मैं जब जाता था तो उनको देखता था, और उनको देख करके मैं आईएमसी में टिका रह गया। आज वही लोग कहते हैं कुछ नया ट्राई करना है, कुछ नया ट्राई करना है। मेरे दोस्त यहां पर एक बहुत बड़ी बात आती है। अभी अभी मैंने बात किया था नारायण की। वो मालूम क्या कहते हैं? वो नारायण नहीं बनेंगे, वो कहते हैं मैं प्रथम पूज्य भगवान गणेश बनूंगा, मैं ही सर्वोपरि हूं। मेरे पास स्किल है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास ट्रेनिंग है, मेरे पास एजुकेशन है, मेरे पास भंडार है, और मेरे पास पिछले 13 साल का विकराल अनुभव है। वाह! और मैं गणेश बनूंगा। जानते हैं दोस्त गणेश जी भी प्रथम पूज्य क्यों हैं?
गणेश जी भी प्रथम पूज्य इसलिए हैं कि उनके साथ उनके पिता भगवान शिव का आशीर्वाद है। और ध्यान दीजिएगा, वो हमेशा प्रथम पूज्य तब हैं जब सबके साथ उनकी पूजा होती है। जब एक मंदिर में, किसी आवाहन में जब सभी का आवाहन किया जाता है, तब उनको सबसे पहले आवाहन किया जाता है, तब गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है, तब सबसे पहले सम्मानित किया जाता है। और इसीलिए सम्मानित किया जाता है कि उन्होंने अपने पिता का परिक्रमा पूरे ब्रह्मांड के बराबर अपने पिता की तुलना की थी। अपने पिता को सर्वोच्च, ब्रह्मांड से भी ऊपर माना था, इसलिए वो सर्वोपरि, इसलिए सर्वप्रथम उनकी पूजा होती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मैं गणेश बनूंगा और सबसे पहले मेरी पूजा की जाएगी, और वो आ जाते हैं पितरपक्ष के पहले अलग से पूजा करवाने के लिए। कुछ लोगों को बुरा लगा, निकल लिए। तकलीफ तो होगी यार, संजीवनी जूस है, पेट ठीक करेगा, कड़वा तो लगेगा ही। शेयर कर दीजिएगा उन लोगों को। मेरे दोस्त याद रखिएगा, जिस भी देव की अलग से पूजा होती है ना, अलग से, वो कहता है मैं अपने अपलाइन से अलग पूजा करवाऊंगा, मैं अपने अपलाइन से, अपने गार्जियन से मैं अलग पूजा जाऊंगा, मैं अलग अपना नाम बनाऊंगा, मैं अपना अलग वर्चस्व खड़ा करूंगा। समझ के रखिएगा इस बात को। नकारात्मक लोगों से दूर रहिएगा। नकारात्मक लोग देखिए, अपने धर्म से सीखिए, अपने पूजा, अपने संस्कारों से सीखिए। क्या होता है, जब भी किसी देव की अलग से प्रतिमा बैठा करके पूजा की जाती है, जब भी इंडिविजुअल उसकी अलग से प्रतिमा बनाई जाती है और अलग से कुछ दिनों के लिए उसकी पूजा की जाती है, मेरे दोस्त, वही पूजा करने वाले, वही अर्चना करने वाले, वही प्यार से बड़ा बड़ा पंडाल सजा करके बप्पा मोरिया करने वाले, जय माता की करने वाले, एक दिन उस मूर्ति को जल में विसर्जित कर देते हैं। धर्म से सीखिए नेटवर्किंग, पूजा से सीखिए नेटवर्किंग, जीवन से सीखिए नेटवर्किंग करना। अलग से पूजा हुई ना, अगर एक मंदिर में सभी एक साथ हैं या किसी आवाहन में सभी एक साथ हैं, तो क्या होता है, सबकी पूजा होती है ना। जरा सोचिए, कभी नारायण जी की अलग से पूजा होती है? अलग से कुछ दिनों के लिए भगवान नारायण की पूजा नहीं होती, हमेशा पूजा जाता है। क्यों? लक्ष्मी। और जो देव अलग से पूजे जाते हैं ना, एक्स्ट्रा थोड़ा सा कुछ दिनों में, सावन में, नवरात्रि में, अभी गणेश जी, हुआ क्या, जो बहुत तगड़े से मोहब्बत करते हैं ना, वो उन्हीं को ले जाकर विसर्जित भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उस पावर को, उस शक्ति को संभाल पाने की औकात नहीं है। समझिएगा, आपके अंदर बहुत बड़ी पावर है, आपके अंदर बहुत बड़ा टैलेंट है, आपके अंदर बहुत बड़ा एजुकेशन है, लेकिन बहुत दिनों तक लोग आपको नहीं झेल पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने अपलाइन की छाया में नहीं है, आप सिस्टम में नहीं है, आप सिस्टम छोड़ चुके हैं, आप सिस्टम से दूर हैं, आप अपनी मां, अपनी कंपनी, अपने लोगों को छोड़ करके कुछ नया ट्राई करने गए हैं। तो आपके अंदर पावर तो है, आपके अंदर स्किल तो है, आपके अंदर एजुकेशन तो है, आपके अंदर टैलेंट तो है, आपके अंदर सेल्स, बहुत बढ़िया सेल्स स्किल्स हैं, बहुत बड़ा नॉलेज है, लेकिन वही लोग जिनको तोड़ करके आप अलग से पूजा करवाने के लिए गए हैं, एक दिन वही लोग आपका तेज, आपका प्रताप नहीं सह पाएंगे और आपको ले जाकर के विसर्जित कर देंगे। क्यों? क्योंकि अपलाइन का दोष लग जाएगा, अपलाइन का दोष लग जाएगा। वो आपके पावर को संभाल नहीं पाएंगे। आपका पावर लोग तभी संभाल पाएंगे जब तक आप अपलाइन के राडार में हैं, जब तक आप सिस्टम के राडार पे। बात को समझिएगा, बहुत गहरी बात है। समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, आपका अनुभव। और दोस्त, एक सबसे बड़ी गलती नहीं करनी। क्या हो सकता है, बात समझ में ना आए तो ये जो टाइम था ना, ड्यूरेशन, इस टाइम का सेशन दोबारा सुन लीजिएगा। मैं मानता हूं बहुत बड़ा टैलेंट है आपके अंदर, लेकिन याद रखना, अलग से पूजा करवाने जाओगे ना, लोग एक दिन विसर्जन कर देंगे आपका, उठा करके ढोल बाजा गाजे के साथ विसर्जन कर देंगे। और यही हुआ है, जो लोग आईएमसी छोड़ करके गए हैं, जो लोग इस सिस्टम, 10 साल का अनुभव बता रहे हूं, जो जो छोड़ करके गए हैं उनका विसर्जन हो गया है। लेकिन जो सिस्टम के साथ थे, एक साथ थे, आज भी उनकी पूजा हो रही है, आज भी उनका लोग गर्व से नाम लेते हैं। तो दोस्त, एक सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वो हमें नहीं करनी। अभी क्या होता है, सबसे बड़ी गलती जो एक लीडर से हो जाती है, क्या? फाइनेंशियल फेवर।
फाइनेंशियल फेवर, इमोशनल ब्लैकमेल। सर अगर इतना रुपया मिल जाता तो मेरा ये काम बन जाता तो मैं ये बिजनेस आगे बढ़ा लेता। सर अगर आपसे 15,000 20,000 की मदद मिल जाती, या हम अपने अपलाइन से बोलते हैं सर अगर 15-20 हजार रुपया 50,000 रुपया मिल जाता तो मैं मोटरसाइकिल ले लेता। सर अगर थोड़ा सा मदद हो जाती तो मैं कार ले लेता, तो सर मेरा नाम हो जाता। फाइनेंशियल फेवर्स ना लेने हैं ना देने हैं। फाइनेंशियल फेवर विथ योर अपलाइन बंद कर दीजिए। अगर वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं, वास्तव में अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं ना, तो ये फाइनेंशियल फेवर लेना और देना। जिस अपलाइन ने फाइनेंशियल फेवर दिया है, उसकी वो डाउनलाइन जिसने फाइनेंशियल फेवर लिया है, यानी पैसा अपनी अपलाइन से लिया है, उसके लिए एक ना एक दिन अपलाइन खराब हुई है। और जिसने अपने अपलाइन से रुपया लिया है, उसके लिए अपलाइन और सिस्टम खराब हुआ है। नहीं देना कभी। गुरुजी कहते हैं मैं आपको गेहूं उगाना सिखाऊंगा, अपने खेत का गेहूं नहीं दूंगा, और ना कभी मेरे खेत के गेहूं पर नजर रखना। हाँ, इतना मजबूत, इतना जरूर सिखा दूंगा कि आप अपने खेत में मुझसे ज्यादा गेहूं उगा सके। और यही हो रहा है, इसीलिए ये पेज डिजाइन किया गया है, अपने से ज्यादा गुड़ी लोगों को तैयार करना। मेरे दोस्त कभी भी, और जिसको गुरुदेव से सीखा मैंने, जिसको मैंने देखा, जिसको गुरुदेव ने फाइनेंशियली फेवर दिया है, रुपए पैसे से मदद की है, गाड़ी खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, या सफर करने के लिए, अपनी टीम को डेवलप करने के लिए, जब भी जिसको मैंने देखा और जिसको मैंने दिया है, मैं अपने और गुरुदेव दोनों का अनुभव बात कर रहा हूं। मैं पिछले 10 साल का डायरेक्ट सेलिंग के अनुभव से मैं बता रहा हूं। जिसको आपने फाइनेंशियल फेवर किया, या जिसने अपने अपलाइन से फाइनेंशियल फेवर लिया, एक दिन दोनों के बीच दरार आएगी। वो छोड़ करके जाएगा ही जाएगा, या छोड़ने का ड्रामा करेगा, या धमकाएगा कि मैं छोड़ के जा रहा हूं। क्यों? फाइनेंशियल फेवर। या वो हमेशा पैसा मांगेगा, जब भी होगा, सर 100 रुपए दे दीजिए, पेट्रोल नहीं है, सर 500 दे दीजिए, सर बाहर जा रहा हूं, बाहर जाने के लिए पैसा नहीं है। ये कौन सी हरकतें मेरे दोस्त? किसके लिए आए हो एमसी में? अपने परिवार के लिए, अपने और अपने परिवार के लिए, एक बेहतर इंसान बनने के लिए, कि सिर्फ अपलाइन की जेब पर नजर रहती है। और जिसकी नजर अपलाइन की जेब पर रही, और जिस पर अपलाइन ने जेब ढीली की, फॉल्ट हुआ है। नहीं करिएगा, कभी मत करिएगा मेरे दोस्त। अगर कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए, अगर पिछला किया हुआ है तो भूल जाइए उसको। और ध्यान रखिएगा, आपको चोट वही व्यक्ति पहुंचा रहा है, याद रखिएगा मेरी इस लाइन को, वही व्यक्ति आपको चोट पहुंचा रहा है जिसको आपने फाइनेंशियल फेवर्स किए हैं, जिसकी आपने जरूरत से ज्यादा मदद की है, आज वही व्यक्ति आपको चोट पहुंचा रहा है। जिसको जरूरत से ज्यादा आपने समय दिया है, वो व्यक्ति आज भी लेवल पाने के बाद भी आपसे समय मांग रहा है, आज भी टाइम मांग रहा है। जरूरत से ज्यादा नहीं देना, कभी नहीं देना। डायरेक्ट सेलिंग के कुछ नियम है, इनको पकड़ के चलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी फॉल्ट क्या करते हैं, बहुत बड़ी सफलता बहुत जल्दी पाने की जो चाहत होती है ना, वो गलती करवाती है। ये नहीं करना। आपको बहुत बड़ी सफलता चाहिए, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि एक टीम स्ट्रक्चर चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए, एक पूरा सिस्टम चाहिए, और सिस्टम के साथ ही काम करना पड़ेगा, उसी के साथ आगे बढ़ पाएंगे। शॉर्टकट नहीं अपनाना। दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम, सबसे रुपया, मान, सम्मान, जीवन कमाने का सबसे बड़ा शॉर्टकट डायरेक्ट सेलिंग है, और उसमें भी आयुर्वेदा, सर्टिफाइड आयुर्वेदा। आपके पास आईएमसी इंडस्ट्री सबसे बड़ा शॉर्टकट है। अगर इसमें भी आकर के शॉर्टकट अपनाया ना, तो फिर नदी और नाले में डूब जाएंगे, फिर दामन में दाग लगेगा मेरे दोस्त। तो बहुत बड़ी सफलता पाने की जो चाहत है ना, वो जल्दी नहीं, एक स्ट्रक्चर के साथ। हम लोग डायरेक्ट सेलर हैं, हमारे पास एक सिस्टम है, हमारे पास एक प्लान है, हमारे पास एजुकेशन का सारा पैटर्न है, उसके बावजूद शॉर्टकट नहीं। रियल में बड़ा लीडर बनना है ना, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। एक बेहतरीन स्ट्रक्चर के साथ, एक बेहतरीन टीम के साथ काम करना होगा, और कम समय में जल्दी आगे बढ़ने की चाहत में ही लोग पूरी जिंदगी मंकी की तरह इस कंपनी उस कंपनी, ये झोला वो झोला कूदते रहते हैं। ये बिजनेस धैर्य का है, ये बिजनेस धैर्य का है।
पिन के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, पिन के लिए अचीवमेंट करना है। ध्यान रखिएगा, जो चीजें नहीं करनी वो बता रहा हूं। पिन के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना, पिन के लिए अचीवमेंट करना है। पिन तब कीमती है, पिन की कीमत तब है जब आपके अकाउंट में रुपया है। पिन की कीमत तब है जब आपका टीम स्ट्रक्चर है। पिन की कीमत तब है जब आपका सम्मान है। और सिर्फ अगर आपने गलत एथिक्स के साथ पिन अचीव कर लिया है तो मेरे दोस्त, वही लोग बाहर जाकर के बताते हैं कि मैं भी देखो चेयरमैन था, मेरे को रुपया नहीं आता था, आज इसलिए मैंने फला कंपनी में राज की बात है। जो भी अचीवर अचीवमेंट के बाद जाकर के कहेगी आईएमसी में ये नहीं था, मेरे दोस्त आईएमसी में नहीं था तो तेरे पास पिन आई कैसे? कुछ तो था ना, तब तो आई। या तो तूने चोरी की होगी, और अगर तूने यहां चोरी की इसलिए भाग करके वहां गया है। क्योंकि मैंने बहुत पहले कहा था, मंदिर में और जहां यदि पूजा हवन हो रहा है ना, अच्छी चीजें जहां होंगी, अच्छी विचारधाराएं जहां होंगी, वहां भूत प्रेत पिशाच नहीं टिकते, भाग जाते हैं। भूत प्रेत नहीं टिकते, भाग जाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। जब भी देखिएगा कि मैं वहां गोल्ड था, रूबी था, डायमंड था, चेयरमैन था और अभी यहां आ गया हूं, इसका मतलब उसने पे अचीव नहीं किया, उसने टीम में चेक तैयार नहीं किया, उसने शॉर्टकट लिया था और शॉर्टकट लेकर के वहां गया है और वहां जाकर के दहाड़ रहा है। याद रखना, अगर यहां कुछ उखाड़ नहीं पाया तो वहां भी कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। ध्यान रखिएगा, पिन के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना, पिन के लिए अचीवमेंट करना है। पिन के लिए ये पेज है, अब पूरी तरीके से डिजाइन है, एक से बढ़कर एक लीडर्स आ रहे हैं, सब कुछ आपको यहां मिल रहा है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। मेरे दोस्त, वो दिन याद है जब हम झोले में प्रोडक्ट टांग करके लाते थे 200-250 किलोमीटर दूर से। आज जगह जगह पर सब कुछ अवेलेबल है, फिर भी आपको 5,000 बिजनेस वॉल्यूम, एक महीने में 40-40 हजार पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम निकाला है हम लोगों ने। आज 5,000। और उन दिनों में जब तकलीफें थी, नेगेटिव टॉक नहीं करना। जो भी बंदा नेगेटिव बोल रहा है उसके पैर छू करके, हाथ जोड़ रहे नहीं, पैर छू करके प्रणाम करिए, पैर छू करके। गुरुजी बड़ी अच्छी लाइन बताए। एक उनका मित्र है, शुरुआत में था, और जब गुरुजी सफल हो चुके, क्राउन प्रेसिडेंट बन चुके, तब उससे बात हुई, हालचाल लिया उसने। उसके बाद कहता है कि मेरा आशीर्वाद तो गुरुजी ने कहा नहीं, अपना आशीर्वाद मत दो भैया, एक असफल व्यक्ति का आशीर्वाद। ऐसे व्यक्ति जो जीवन में कुछ कर नहीं पाया, 2 कंपनी 4 कंपनी छांटता रह गया, बिजनेस ट्राई करता रह गया, जो कभी कहीं सफल नहीं हुआ, उसका आशीर्वाद सफल करेगा हमको? नहीं। आशीर्वाद हमेशा अचीवर का ही लेना है। आशीर्वाद हमेशा अपने से बड़े और अपने से सफल लोगों का लेना है। अपने से असफल, मैंने कहा ना, डाउन ग्रेडिंग, यानी अपने से कम वरीयता वाले लोगों को टीम पे नहीं, जिंदगी में नहीं, सोच पे नहीं। और एक चीज और याद रखिएगा, सेल्स के लिए एक और फार्मूला देके जा रहा हूं, क्योंकि मेरी बात हमेशा सेल्स पे होती थी, सेल्स मास्टरी पे होती थी, रिक्रूटमेंट पे होती थी। आज टॉपिक जरा नया लेके आया, क्योंकि आज जरूरत है। ये सारी गलतियां हमारी टीम कर रही है, ये सारी गलतियां हमारे लीडर्स कर रहे हैं, ये गलतियां अब नहीं करनी, हमको बंद कर देना है। नहीं समझ में आया दोबारा सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, लेकिन ये गलतियां अब हमें नहीं करनी है। हमें नर से नारायण की ओर जाना है। अगर रुपया चाहिए तो नारायण ये सारी गलतियां नहीं करते। नारायण रहते कहां समझिएगा, नारायण रहते कहां? क्षीर सागर में रहते हैं, इतना गहरा कि अगर गलती से चूक जाए तो डूब जाएंगे। सोते कहां है? शेष नाग के ऊपर, सबसे बड़ा सांप, जहरी जहर। यानी संकटों के बीच में, जो व्यक्ति संकटों के बीच में, समस्याओं के बीच में भी सुकून से सर पे हाथ रख के सुकून से सो रहा है और पूरे विश्व के कल्याण की भावना रखता है, सबका ख्याल रखता है, महालक्ष्मी उसी के पैर दबाती। मेरे दोस्त, वही नारायण है। समझ के चलिएगा इस बात को। फॉल्ट करने से रुपया नहीं आता है, नारायण बनने से रुपया आता है, नारायण बनने से लक्ष्मी आती है मेरे दोस्त। और सेल्स की एक और चलते चलते एक बहुत बड़ा टॉपिक दे के जा रहा हूं। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, सेल करने जाते हैं, तो हमेशा, मैंने खुद एक बार बताया था कि हमको क्या करना है, हमको जेन्युइन इंटरेस्ट लेना। सामने वाले को बताया था जेन्युइन इंटरेस्ट। लेकिन होता क्या है, जेन्युइन इंटरेस्ट की जगह लोग वहां पर
एक छोटा सा फॉल्ट करते हैं, छोटा सा फॉल्ट कर जाते हैं, बहुत छोटा सा। इमोशनल टच रखना है, लेकिन बहुत बारीक सी एक गलती हो जाती है, बहुत बारीक सी गलती। बता दूं जी, टाइम है? कुछ लोग तो जाना शुरू कर दिए अभी भैया प्रसाद नहीं बटा, अभी प्रसाद नहीं बटा, अभी तो कथा चली रही थी, आप बीच मोड़ के चल दिए आदत से मजबूत, सब जानता हूं मेरे दोस्त। सब कुछ इतना आसान काम है, बस केवल अपने आप को ही परिवर्तित करना है, सिर्फ अपने आप के अंदर ही बीज बोना है, और हम दूसरों के ऊपर तलाशते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं। वो क्या बोलते हैं ना, एक छोटी सी गलती जो मैं बात कर रहा था सेल्स पे, जब कहीं जाते हैं, कोई बात करते हैं, या उधारी की जब बात आती है, या हम कोई वक्त हमसे पेमेंट मांगता है, तो क्या होता है, हम इमोशनली अटैचमेंट हो जाते हैं, इमोशनली अटैचमेंट, फीलिंग्स में आ जाते हैं। मेरे दोस्त ध्यान रखना है, हमें किसी की तकलीफ अगर हम सुन रहे हैं ना, तो उसको महसूस तो करना है, लेकिन अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। महसूस तो करना है कि ये तकलीफ में है, इसकी ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो अगर आपके दिमाग में घुस गई तो वो आपके जीवन में भी आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, सेल्स कहां नहीं हो पाती। हम जब कोई चीज बेचने जा रहे हैं, या किसी को कुछ बताने जा रहे हैं, किसी को कुछ समझाने जा रहे हैं, तो होता क्या है, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ले करके हम इमोशनल होते हैं। मेरे दोस्त, इसको समझना है, वहां पर फीलिंग्स तो चाहिए, समझना तो है, लेकिन उनको अपने दिमाग में हावी नहीं होने देना, दिमाग में हावी नहीं होने देना है। सेल्स का एक बहुत बड़ा टेक्निक है ये, इसको सीख लीजिए। हाँ, उसके प्रॉब्लम को सुनना है, समझना है, और उसको एक रास्ता बताना है कि भैया ऐसे ऐसे कर लो तो ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। और अगर आप लग गए, यानी कि ध्यान रखिएगा, जब भी कोई बंदा पानी में डूब रहा हो, जिसको तैरना नहीं आता और वो पानी में डूब रहा है, और जब भी कोई तैराक उसको बचाने जाता है ना, तो वो उसका हाथ नहीं पकड़ता, वो उसका हाथ नहीं पकड़ता। जो तैराक जो उसको बचाने जाता है, कभी भी उसका हाथ नहीं पकड़ता डूबने वाले का, वो या तो बाल पकड़ता है या तो पीछे से गर्दन पकड़ता है। ध्यान रखिएगा, बचाने जा रहे हैं किसी को, अगर आपने अपना हाथ पकड़ा दिया, यानी आप इमोशनली उसके दर्द में घुल गए, तो आपकी जिंदगी में भी दर्द आ जाएगा। और ऐसा होता है, इसीलिए लोग अपलाइन के साथ धोखा करते हैं, क्योंकि अपलाइन इतनी ग्रेट अपलाइन, वो इमोशनली आपका सपोर्ट कर गई, इमोशनली दिल से आपको डूबते हुए एक व्यक्ति को बचा लिया हाथ पकड़ के। तो हुआ क्या, वो बंदा जो डूबने वाले बंदा है ना, वो तैराक को इतनी तेजी से पकड़ के उसके सर पे बैठता है कि तैराक डूब जाता है। इसलिए जो बचाने जाता है ना, यानी याद रखिएगा, जब भी किसी को बचाना है, जिंदगी में डूबने से बचाना है, तो या तो बाल पकड़िए या तो गर्दन, यानी मस्तिष्क पर काम करिए। उसको अगर आपने हाथ पकड़ा दिया तो इतना तेजी से आपका हाथ खींचेगा कि आपको भी डुबा देगा। ऐसे लोगों से सावधान रहना है। और जब भी सेल करने जाइए, कभी भी ये छोटे से में यूज करना हमको। जब कोई प्रोडक्ट या किसी नए व्यक्ति से हम मिलने जाते हैं ना, तो उसके बाद भी तकलीफें होती हैं। हम बात करते हैं, जेन्युइन इंटरेस्ट लेते हैं, उसकी जिंदगी में झांकते हैं, तो याद रखना, बचाने गए हैं, उसको बचाने गए हैं, ऐसे पकड़ना है कि वो हमें न डुबाए, तब आपकी सेल होगी। और मैंने कहा था ना, उधारी, मेरे दोस्त, अगर आप उधार प्रोडक्ट बेच करके आ रहे हो ना, दे करके आ रहे हो, तो आपने सेल नहीं किया। याद रखना, सेल्स का पूरा फार्मूला, जब तक रुपया हाथ में नहीं आ रहा तब तक सेल कंप्लीट नहीं है। ये कुछ टॉपिक्स रहे, हमारी आपकी आज बात हुई, एक दूसरे से रूबरू हुए, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिल करके। आप सबने मुझे धैर्य के साथ सुना, और गुरुदेव को सादर नमन कि मैं इस काबिल बन पाया कि आप सबसे मैं बात कर पाऊं। उन्होंने तराश करके कुछ चीजें मुझे बताई, जो कुछ उनसे सीखा, जो कुछ उनके अनुभव से मैंने पाया, वो सब आपसे देने में और आप सब मुझे लेने में आज व्यस्त रहे, मस्त रहे। बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिल करके, और फिर मौका मिलेगा, फिर मुलाकात होगी सफलता के किसी मोड़ पर। और जिंदगी 1 बजे डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट फेसबुक पेज पर मिलते रहेंगे। ऐसे ही क्राउन प्रेसिडेंट की इस यात्रा पर सफलतापूर्वक हम आप सभी बढ़ते रहेंगे। और इसी क्रम में मैं बताना चाहूंगा कि जिसका मुझे था इंतजार, यानी कि कल मंगलवार को जो शख्सियत आने वाले हैं, वो उनका टाइम
क्योंकि जिंदगी के बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं और ऑलरेडी वो ऐसे लेवल पे हैं, इतने बड़े अचीवर्स हैं कि समय लेना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। मैं आपको बता दूं, आसाम की धरती से श्री रमेश गुप्ता जी एम्बेसडर स्टार, कल मुलाकात होगी। एकदम ताजा ताजा अनुभव, पहली बार हमारे पेज पर वो लाइव होंगे, इसलिए अपनी पूरी टीम के साथ पहला अनुभव है ना, पहला अनुभव लेने के लिए। और वो कैसे, और बता दूं वहां का, हम लोग बोलते हैं ना कि समस्या है सर, पानी बरस रहा है सर, धूप है सर, ये है, और मैं बता दूं वो ऐसी जगह पर काम करते हैं, ऐसी उनकी फील्ड स्ट्रक्चर है, ऐसा उनका माहौल है जहां पर वो काम करते हैं, जहां पर प्रतिदिन बारिश होती है, बाढ़, तूफान, भूकंप, भूचाल सबसे घिरे रहते हैं, और फिर भी आज एम्बेसडर स्टार हैं, सफलतापूर्वक अपने बिजनेस को आगे लेकर के जा रहे हैं। तो दोस्त, कल मुलाकात होगी श्री रमेश गुप्ता जी से। तो आप सबके आशीर्वाद, प्यार, दुलार के साथ, और आप सब अपने खानदान के पहले अरबपति बने, सफल पुरुष बने। रुपया तो झक मार के आएगा मेरे दोस्त, वही लाइन आ जाती है, रुपए के काबिल बनना है हमको, हमें उस काबिल बनना है कि हम करोड़ 2 करोड़ संभाल पाने का जो पावर है वो हमारे अंदर हमको लेकर के आना है। इन्हीं दुआओं के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा और चलना चाहूंगा, क्योंकि समय पूरा हो चुका है। अब हम सॉन्ग अगली बार बजाएंगे, क्योंकि 2 बज चुका है। हमेशा स्टार्ट समय पे और क्लोज समय पे। साथियों, हम आप सभी इस क्राउन प्रेसिडेंट की यात्रा पर मंजिल पर पहुंचे, इन्हीं दुआओं के साथ। सबको गुड एमसी भारत, फिर मुलाकात होगी। लव यू ऑल, गुड एमसी।